नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अधिक से कुछ ज़्यादा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण लगने वाला है। क्या आप जानते हैं सूर्य ग्रहण लगने के पीछे पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं और सूर्य ग्रहण लगने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी की जानकारी आज हम आपको देंगे। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के व वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार भी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। ऐसे ही पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। कुछ वक्त के लिए अंधेरा छा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिन में ही रात हो गई है। कई बार ग्रहण के दौरान हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य ना होकर एक चूड़ी या कंगन के रूप में नजर आता है और कभी कभी तो एक डायमंड रिंग के रूप में भी नजर आता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। धार्मिक धारणा है कि सूतक और ग्रहण के दौरान कभी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस दौरान राहु और केतु का प्रकोप रहता है, जिसके कारण बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, जब भी ग्रहण लगता है उस वक्त हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ भी बंद हो जाता है, मंदिर भी बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि सूतक लग जाता है। इस दौरान हमें अधिक से अधिक मन ही मन में जाप करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को हमें कभी भी सीधे सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान अगर हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखों को खतरा हो सकता है। आइए ग्रहण के विषय में पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं वह भी जान लेते हैं। जब राक्षसों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, सब और त्राही त्राही मची हुई थी। देवता अपनी जान बचाने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगने गए। तीनों लोकों को असुरों के कहर से बचाने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान करने लगे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और प्रकट होकर देवताओं को क्षीर सागर का मंथन करने के लिए कहा और उस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे अमृत पान करने के लिए कहा। पर देवताओं से अकेले क्षीर सागर में मंथन करना संभव नहीं था। उस मंथन के लिए उन्हें असुरों की भी मदद की आवश्यकता थी। देवताओं ने इस विषय में असुरों से बात की और उन्हें भी मंथन के विषय में सारी जानकारी दी। उन्हें अमृत के विषय में भी बताया और अमृत की लालच भी दी। इस अमृत की लालच को राक्षस छोड़ न सके और मंथन करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें पूरा यकीन था कि अमृत निकलते ही वह देवताओं से उसे छीन लेंगे और अमृत पान कर कर अमर हो जाएंगे। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। काफी कठिनाइयों का सामना करने के बाद मंथन में बहुत सी चीजें निकली। उन सभी चीजों को यथासंभव देवता और दानवों में बांटा जा रहा था। इसी बीच उसमें अमृत निकला। भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान करने के लिए कहा और चेताया कि ध्यान रहे अमृत असुर न पीने पाए, क्योंकि अगर असुरों ने अमृत पान कर लिया तो उन्हें युद्ध में कभी हराया ही नहीं जा सकेगा। भगवान के कहे अनुसार मंथन से निकले अमृत को लेकर देवता और असुरों में लड़ाई होने लगी कि अमृत पान कौन करेगा। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर एक तरफ देवता और दूसरी तरफ राक्षसों को बिठा दिया और कहा कि बारी बारी सबको अमृत पान कराया जाएगा। यह सुनकर सभी शांत हो गए। अमृत पीने की पहली बारी देवताओं की आई। एक एक कर देवता अमृत पान कर रहे थे। यह देख असुरों के बीच में बैठा एक राक्षस सोचने लगा कि कहीं सारा अमृत देवता ही पीकर समाप्त ना कर दें और हम राक्षसों की बारी आए ही ना। यह सोचकर उस राक्षस ने भेष बदलकर
देवताओं का रूप रखकर देवताओं के बीच आकर बैठ गया। लेकिन चंद्र और सूर्य देव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भगवान उस असुर को अमृत दे चुके थे। अमृत उसके गले तक पहुंचा ही था कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। हालांकि अमृत गले से नीचे नहीं उतरा था, जिस कारण उसका सिर अमर हो गया। अमर सिर राहु बन गया और केतु के रूप में उसका धड़ अमर हो गया। उसके दो रूप हो गए, राहु और केतु। उसके भेद बदलने के भेद को खोलने के कारण ही राहु और केतु की चंद्र और सूर्य से दुश्मनी हो गई। कालांतर में राहु और केतु को चंद्रमा और पृथ्वी की छाया के नीचे स्थान प्राप्त हुआ है। उस समय से राहु सूर्य और चंद्र से द्वेष की भावना रखते हैं, जिसके कारण यह ग्रहण पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी हिंदू धर्म से जुड़ी सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने की एक पौराणिक कथा। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया नीचे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपको अधिक से कुछ ज़्यादा जानकारी देते रहें। धन्यवाद।